और कुछ बात कीजिए इनसे भी। राकेश सिंह आप तो बहुत तरह से जानते भी हैं, जो कि एक जो बातें सामने आ रही थी, मैं चर्चा करने वाला था, मैं शुरू में ही कर दे रहा हूँ कि आप देख भी रहे होंगे कि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि ये भी अब कह रहे कि हम भी चुनाव में कूद जाएंगे, इस बार के लोकसभा के चुनाव में कूद जाएंगे। ये खबरें आ रही हैं, मैं शुरू में ही लेके चल रहा हूँ इसलिए आपका, क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि आप भी कह रहे हैं कि हम भी इस बार चुनाव में कूद जाएंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो। चुनाव में कूदने की बात नहीं थी, यहाँ जितनी मुंह उतनी बातें। सब लोग दो तरह की बातें कर रहे हैं, किसी की जुबान से आप सुन रहे हैं तो कोई स्पष्ट नहीं बोल रहा है, जिसको जिसको जिस रूप में देख रहा है उसके सामने वैसे उसी बात कर रहा है। जनता दिग्भ्रमित है और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चुनाव में क्यों आ रहा था। जो प्रत्याशी आए हैं इसमें वर्तमान में दिख रहे हैं, एक तो हमारे अफजाल भाई जी है, पूर्व में 5 साल रहे हैं, तो 5 साल में ऐसा क्या उन्होंने कुछ किया कि फिर इनको वोट दिया जाए। और दूसरा आपके मनोज सिन्हा जी यहाँ चुनाव हारे, हारने के बाद भी उनको मोदी सरकार जी द्वारा तोहफा दे दिया गया, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बन गए और वहीं से बैठकर जिला चला रहे थे। और भदौरा स्टेशन पता न क्या गुनाह किया था कि उनके इशारे पर यहाँ के स्टेशन को बर्बाद किया गया, यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया गया। तो भाजपा तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है कि मुस्लिम तो चाहते करके नहीं। देखिए, मुस्लिम पहले ही से तो आप कह रहे हैं ना कि इतना मुसलमान है, ये है, जात और धर्म के नाम पर इनका वोट फिक्स है। तो आप बताइए, सोचना तो भाजपा को था, क्योंकि हिंदू जो समाज है कम से कम बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो कि मुद्दों पर चुनाव करते हैं और मुद्दों पर हम लोग विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तो देखना चाहिए ना कि आपके जिले में एक सौराही तहसील 144 गाँव का प्रतिनिधित्व करता है और इस 144 गाँव के प्रतिनिधि सौराही तहसील करता है, उसका प्रतिनिधि स्टेशन करता है भदौरा। दिल्लाल नगर बगल में गामर है और यहाँ जमनिया है, 4 स्टेशन पड़ते हैं जिले में जो इस मेन लाइन में आपके मौजूद हैं। तो आप ये बताइए, सौराही तहसील में भदौरा स्टेशन 144 गांव का प्रतिनिधित्व करता हो और बाकी जो स्टेशन जितने जुड़ रहे हैं उनकी व्यवस्था देख लीजिए वहाँ पर क्या है। अब भदौरा स्टेशन में क्या समय क्या नहीं है, तो किस आधार पर आप ट्रेनों का स्टॉपेज दे रहे हैं हर जगह। सवाल तो ये बनता है। और आज ये स्टॉपेज है कि एक पैसेंजर ट्रेन यहाँ दे रहे हैं वो 8-8 घंटा 10-10 घंटा पर। तो विरोध तो खुद भाजपा अपने कमजोर की है, भाजपा तो खुद अपने आप को कमजोर की है। भाजपा को तो जितना ही नहीं चाहिए जिले से। हम 5 साल प्रताड़ित रहे हैं, अगले 5 साल तुम फिर प्रताड़ित रहोगे। और भी लग रहा है कि इस बार भी मैं जीवन भर जो तक यहाँ जो व्यवस्था सही नहीं हो जाएगा मैं विरोध करता रहूँगा। ये कितनी सच्चाई है जो जिस तरीके से आपको कहा जा रहा है आप भी लड़ने वाले हैं चुनाव इसमें? मैं तो गांव से सभी लोगों से स्पष्ट यही कहूँगा कि भैया आप लोग बहिष्कार कीजिए, वोट देने का कोई मतलब नहीं। अफजाल जी को वोट देकर आप जिता कर क्या पालेंगे, या पारस राय जी किसी को जिता कर अब क्या पालेंगे। जब तक आपके बीच में आकर कोई व्यक्ति खुलेआम बोल नहीं रहा है कि मैं स्टेशन सौराही तहसील के लिए खड़ा रहूँगा, कहीं एक बयान किसी नेता का नहीं है, तो मैं इनको वोट देने के लिए क्यों जाऊँगा। मैं इनको वोट देने, हाँ जरूरत पड़ेगा जनता को। मैं सोच रहा था कि जनता उतना खड़ी हो जाए तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, चुनाव अपने लिए लड़ लूंगा, जनता अपनी व्यवस्था के लिए लड़ लिया जाएगा। मतलब आप ये सोच रहे थे कि अगर जनता आपके साथ रहेगी तो आप भी चुनाव में कूद सकते हैं और जनता की बात रख सकते हैं। चुनाव में जनता ही निर्णय करती है, जनता के वोट निर्णय होता है। तो जनता की जब तकलीफ है तो जनता को खड़ा होना पड़ेगा ना। 144 तहसील के 144 गाँव ऐसे ही तो नहीं बोल रहा हूँ ना। तो इन गाँव के लोगों से जाकर आप पूछेंगे ना कि उनका दर्द क्या है, उनकी व्यवस्था क्या है, उनको क्या चाहिए। चुनाव का मतलब क्या होता है? ये तो फिर चुनाव होता है 5 साल के बाद, सब लोग दिखाई दे रहे हैं। चुनाव जून में खत्म होगा, जुलाई से सब अपने अपने व्यवस्था में लग जाएंगे, सब अपने परिवार, अपने बाल बच्चा, अपना पर व्यवस्था बढ़ाने में। फिर जनता तो वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, तो फिर हम वोट देकर क्या हासिल कर लेंगे।